विद्वान, आज मैं जब आ रहा था कि मंच पर क्या बोलूंगा, तो महाराज जी, कल ही विश्व में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए दिया गया। और वो फिजिक्स के लिए दिया गया पुरस्कार में 3 वैज्ञानिकों को इतना बड़ा पुरस्कार इसलिए मिला कि उन्होंने परमाणु की गति और परमाणु अणुरेणु के बीच का गति का 1 अरबवां हिस्सा खोज निकाला, इसलिए उनको नोबेल दिया गया। अभी आप इस नोबेल के लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन आप ये जानते नहीं कि इस परमाणु गति का आविष्कार ईसा पूर्व, ऐसा कहने की व्यवस्था इसलिए कह रहा हूं, या 3000 वर्ष पूर्व कहिए, महर्षि कनाद जी ने इसी भूमि में किया था, यह हम लोग भूल जाते हैं। 1764 में जन्मे एक पश्चिम के वैज्ञानिक ने इसके लिए ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया। और उस जमाने में इंटरनेट और ये सारी विद्या इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन जब वो दुनिया भर में इस अणु रेणु के परमाणु के संशोधन के रूप में रखा गया, तो पता चला कि उन्होंने महर्षि कनाद जी के शास्त्र की ही कॉपी की हुई है, जो पकड़ी गई। आपके सामने बैठे हुए धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं होंगे कि आप वेदों के, गणित के विश्व के जाने माने विद्वान हैं। और वर्ल्ड बैंक की प्रमुख को भी अगर किसी समस्या के समाधान के लिए कोई आशा की किरण दिखती है, तो आपके चरणों में ही दिखती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इसको केवल धार्मिक आध्यात्मिक भाव से श्रद्धा सुमन या नमन ही ना करें, बल्कि लौकिक दृष्टिकोण से भी इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग है। और कलयुग में यह चीजों को बताने का एक महत्व है, क्योंकि प्रोपेगेंडा युग है, एक नैरेटिव सेट करने का समय है। तलवारों से, शस्त्रों से युद्ध में तो हम बड़े माहिर हैं, और आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी माहिरता पुनः दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो युद्ध विश्व भर में चल रहा है, वो सूचना के आदान प्रदान का युद्ध है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के युद्ध में हमारे दिमाग पर राज किया जाता है। हम सब जो लोग यहां पर बैठे हैं, हम कपड़े पहनते हैं ट्रेंड के अनुसार, जिसको फैशन बोला जाता है। वो फैशन कौन सेट करता है? हम सेट नहीं करते, बाजार सेट करता है। हम जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वो भी लिखते हैं हम ट्रेंडिंग की बातें। वो ट्रेंड कौन सेट करता है? विदेशी कंपनियां सेट करती है। आज हिंदुस्तानी व्यक्ति विचार क्या करे, आचार्यों की तरफ कैसा देखे, कथावाचकों की तरफ कैसा देखे, इसका दृष्टिकोण भी आपके दिमाग में जो सेट किया जा रहा है, यह भी विदेशी कंपनियों के द्वारा सेट किया जा रहा है। आप तो पुण्यवान हैं, पूर्व जन्म का कोई पुण्य है, इसलिए यहां बैठे हुए हैं। नहीं तो हमारे मंदिरों में कम और शराब के अड्डों में, क्लबों में ज्यादा संख्या जाती है। इस देश का वर्तमान सत्य है। इस सत्य को बदलना होगा, बदलना चाहिए, तो उसके लिए नैरेटिव के युद्ध में हमको उतारना होगा। नैरेटिव मतलब मत बनाने की प्रक्रिया। पहले मत बनाने की प्रक्रिया हमारी कथाओं के द्वारा, हमारे भजनों के द्वारा, हमारे ग्रंथों के द्वारा होती थी। और इसलिए यहां पर बड़े बड़े कोई बादशाह हो जाए, कोई आक्रमणकारी आ जाए, उसके बावजूद राम जी के प्रति की आस्था, भगवान श्री कृष्ण प्रति जी की आस्था और उसके लिए मर मिटने का स्वभाव हमारे अंदर था। लेकिन स्वतंत्रता का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, इसको अमृत महोत्सव भी कह रहे हैं। मैं तो इस स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानता, क्योंकि जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी हो, वो देश स्वतंत्र कैसा हो सकता है? ये मेरा प्रश्न है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियां आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों के अंदर दबी हुई हो और आज उसी के ऊपर से कई लोग गुजरते हो, तो मैं इस देश को स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इस देश में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ऐसा कहने के 1000 और प्रश्न मैं उपस्थित कर सकता हूं, लेकिन मैं कहना आज के मंच पर यह चाहता हूं कि इस स्थिति को हम कैसे स्वीकार करें। हम कैसे मथुरा में, वृंदावन में बैठकर भी यह सहन कर पा रहे हैं कि यह स्थिति आज भी वैसी है कि मस्जिद खड़ी है या मूर्तियां सीढ़ियों में है। हमारे पूर्वज ऐसे थे क्या? उन्होंने